कोविशील्ड को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ लोगों में हैं, लोग डर रहे हैं, क्या है? देखिए, कोविशील्ड को लेके एक केस दर्ज हुआ था ब्रिटेन में, मुझे लगता है। तो वहाँ पे किसी पेशेंट को कोविशील्ड लगा था और उसको परमानेंट ब्रेन डैमेज हुआ था। इसके लिए उन्होंने केस किया था। तो बाद में अभी जो न्यूज़ आई है उसमें एस्ट्राजेनेका कंपनी जो कोविशील्ड बनाती है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो थ्रोम्बोसिस या जो क्लॉट बनने वाली जो दिक्कत है वैक्सीन से वो हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे केस रिपोर्ट और केस सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो विभिन्न ब्रिटेन में, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्री में हुए हैं। उसमें ये देखा गया है कि कोविशील्ड से हक्का बनने का जो रिस्क होता है वो बढ़ा है। लेकिन वो जो रिस्क बढ़ा है वो सारी वैक्सीन से है। कोविशील्ड से है, फाइजर के वैक्सीन से भी है, जो जॉनसन का वैक्सीन है उससे भी है, कोवैक्सीन से भी है। तो जो क्लॉट बनने, जो वैक्सीन से क्लॉट बन रहा है, ठीक है, उसका एक सारे केस रिपोर्ट में केस सीरीज में एक ड्यूरेशन फिक्स है, एक ड्यूरेशन आया है कि इसी ड्यूरेशन में वैक्सीन आज आपको लगा अगर, तो 30 से 40 दिन में आपको ऐसी बीमारी हो रही है। तो उसमें ब्रेन में थक्का जमने का, हार्ट की आर्टरी में थक्का जमने का, पेट की नसों में थक्का जमने का, या पैर की जो बड़ी नसें होती हैं उसमें थक्का जमने का रिस्क हुआ है। ये सारी वैक्सीन से देखा गया है। किस वैक्सीन से ज़्यादा है और किस वैक्सीन से कम है, वो उसमें एस्ट्राजेनेका से ज़्यादा है। अभी आपको कितने पेशेंट आ रहे थे इसको लेके किसी के पास ये नहीं है कि मुझे वैक्सीन लगा है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। आजकल ओपीडी में जब से ये केस रिपोर्ट आया है तब से 2-3 पेशेंट, कल भी आए थे, आज भी 1-2 आए हैं, बोलते हैं सर मुझे वैक्सीन लगा है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या वैक्सीन से हो सकता है क्या? तो पहली चीज़ दिमाग में रखने की है कि वैक्सीन से जो भी क्लॉट फॉर्मेशन के केसेस हुए हैं वो एक विंडो पीरियड में हुए हैं, मैक्सिमम 40-45 दिन में हुए हैं। वो समय निकल गया है। वो समय निकल गया है। तो ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन लगा इसलिए मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, या चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो टाइम निकल गया। दूसरा ये है कि वैक्सीन लेना है कि वैक्सीन नहीं लेना है। कोविड इन्फेक्शन के बाद जितने भी सीरियस केसेस हुए, जो मॉर्टेलिटी हुई है, उसमें जो मेन कारण है चेस्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और एक बड़ा मेन जो कारण है उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको, मतलब जो फेफड़े को नसें ले जाती हैं उसमें थक्का जमना, वो कोविड इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसका अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1, 2 या 3% के आसपास डिफरेंट केस स्टडी में ऐसा आया है। तो अगर वो वैक्सीन आप नहीं लगवाते हैं, वो ज़्यादा रिस्की है कि आप वैक्सीन लगवा लें, जो कई गुना खतरा है। कोविड वायरस से हमें थक्का जमने का रिस्क कई गुना है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम वैक्सीन लगाते हैं। तो वैक्सीन से जो भी इस समय भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए, ठीक है। कभी भी अगर हमारे साथ फिर ऐसा अगर होता है, कोविड के केसेस फैलते हैं, ठीक है, तो हमें वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, नए युवाओं में और कई सारे लोगों में सांस को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है। लोग हार्ट अटैक समझ रहे हैं। इस भ्रांति कहें या रियल में वो हार्ट अटैक है? खास तौर से सेकेंड डोज के बाद, बूस्टर डोज के बाद, बूस्टर सेकेंड डोज तो हुआ था, जो ऑक्सीजन कमी थी। हाँ, सांस के प्रॉब्लम में हो सकता है उनको कोविड भी पहले हुआ हो, ये भी हो सकता है। कोविड एक्सपोजर के कारण उनको सांस में दिक्कत आ रही है। दूसरा चीज़, जो सांस फूलने की बात है वो हार्ट की वजह से या फिर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और जहाँ तक आप बूस्टर डोज और सेकेंड डोज की बात कर रहे हैं, एस्ट्राजेनेका से जो भी थ्रोम्बस बनने के केसेज आए हैं, क्लॉट बनने के केसेज आए हैं, वो फर्स्ट डोज के एक्सपोजर के बाद ज़्यादा हैं, सेकेंड के बाद वो कम हो गए हैं, अगर हम परसेंटेज में देखा जाए तो। जैसे एक केस सीरीज़ में ये है कि अगर फर्स्ट डोज आपका लग रहा है
उसमें 18% चांस है, 18 to 90% चांस है कि आपको थक्का बन सकता है, ठीक। लेकिन अगर उसको सेकेंड डोज अगर लग गया है तो वो चांसेस, सॉरी परसेंटेज नहीं, पर मिलियन, 18% पर मिलियन रिस्क है आपको थक्का जमने। लेकिन अगर सेकेंड डोज लग गया है तो उसमें केस और रिस्क और कम हो जाता है, अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 8 पर मिलियन। सेकंड डोज अच्छा, के साथ बूस्टर डोज भी अब इस उपाय क्या है डॉक्टर साहब? ऐसा वही माना जाए कि पहले प्रॉब्लम नहीं थी, ये इससे प्रॉब्लम लगने के बाद कुछ नहीं है। देखिए इससे कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। नहीं, जो कोविशील्ड का जो इससे कोविशील्ड शुरू में कोविशील्ड बहुत ही लार्ज स्केल पे लगा तो मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड ही लगाया। अगर उतने लोगों को कोवैक्सीन हो सकता है ना लगा हो, तो जब ज़्यादा वैक्सीनेशन कोविशील्ड के हुए हैं तो मैक्सिमम रिस्क कोविशील्ड के साथ ही रिपोर्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन के साथ नहीं है, हो सकता है कोवैक्सीन के साथ जो केसेज हो रहे हैं वो अंडर रिपोर्टिंग हो, हमें बताया ना गया हो, या फिर जो भी एजेंसी है या हम जो हैं हमने रिपोर्ट न किया हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसका उपाय क्या है डॉक्टर साहब? जैसे क्लॉटिंग के घरेलू उपाय क्या हैं? लहसुन भी लोग यूज़ करते हैं कि ब्लड पतला हो जाए, या ऐसे उपाय कुछ बताइए कि। देखिए घरेलू उपाय तो मुझे नहीं पता है, हाँ, जो मेडिकल साइंस में जो उपाय है वो हाँ, वही क्या। खून पतला करने की दवाएं होती हैं, हाँ। थक्का दिलाने की दवाएं होती हैं, हाँ, और जो क्लिनिशियन को या फिर डॉक्टर्स को अवेयर होना है इसके लिए, अगर किसी पेशेंट को थक्का जम जाता है और वैक्सीन लगा है, कोविशील्ड लगा है, 15-20 दिन या महीने के अंदर आता है पेशेंट हमारे पास और उसको ऐसे कुछ सिम्टम है कि उसको थक्का जम सकता है ना, या फिर कोई वेनस थ्रोम्बोसिस है या फिर हार्ट की दिक्कत है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि हाँ कैसे करना है। प्लेटलेट्स की जो कमी है कोविशील्ड के साथ, कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद हमें देखा गया है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो उसमें जो एंटी प्लेटलेट दवाएं होती हैं जैसे इकोस्प्रिन होता है, ठीक है, वो नहीं देना चाहिए, काम नहीं करता इतना। और हिपेरिन जो दवाएं होती हैं, हिपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट में, वो इफ़ेक्टिव नहीं है और उनसे बचना चाहिए। कोविशील्ड के बाद जो प्लेटलेट कम होता है उसका मेन इलाज है आप इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वो थोड़ी महंगी दवाएं होती हैं, स्टेरॉयड होते हैं, और भी इम्यून मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन है हमारे पास जिसका यूज़ हम करते हैं। तो बहुत डरने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं डरने की बात है, और वो पीरियड तो ख़त्म हो चुका है। हाँ, आपने भी उस समय महसूस किया होगा कि वैक्सीन लगने के कुछ देर बाद 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद कुछ सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब कोविड किस टाइप का आप कैंप चाहते हैं? जो चेक जांच के लिए पत्रकारों के लिए कोई किसी जांच में आने वाला नहीं है, किसी जांच में नहीं आएगा। आपके मन में जो बातें हैं वो किसी जांच में नहीं आने वाले, ठीक है।